जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं दोस्तों। आज बहुत मेहनत के बाद, साल भर की मशक्क़त और हमारे इन सब प्यारे प्यारे बच्चों की मेहनत, आज दिन है शुक्रवार, शाम को 4:30 बजे ज्ञानी सर बोले आषाढ़ 14 शुक्ल पक्ष की बेला पर हम लोग सब यहाँ पर हैं और अपने सारे प्यारे प्यारे बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए कि एक जर्नी इन्होंने जो फतह की, उसके बाद अपने अगले जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, वहाँ भी कामयाबी हासिल करें। तो हमारे साथ बहुत खुशी की बात है कि कुछ पेरेंट्स भी हैं जो अपने बच्चों के साथ आए हैं। साइमा के फादर मदर, थैंक यू। आसिफ की सिस्टर है यहाँ पे, और सुहानी की मदर, और शुभम के पिताजी, तो विकास के पिताजी। तो बच्चों, पहली बात तो ये है कि ये आप सबकी मेहनत है जिसकी वजह से ये दिन हम लोगों को देखने के लिए मिला है। अगर आप सबकी मेहनत नहीं होती, आप रातों रात जगे नहीं होते, तो शायद हम लोगों को ये दिन देखने को नहीं मिलता। हम लोग तो मात्र एक रास्ता आपको बता सकते हैं, काम आपने किया, और निश्चित रूप से हम सभी पेरेंट्स के लिए, टीम न्यूलाइट के लिए आपने बहुत बड़ा काम किया और 1 साल का जज्बा दे दिया कि हम लोग और अच्छे से काम करें। ये वीडियो हम उन बच्चों के लिए बना रहे हैं जो बच्चे काफ़ी दूर हैं और वो देख नहीं पा रहे या आ नहीं पाए किसी वजह से। तो बहुत जल्दी हम लोग गेट टुगेदर करेंगे। तो पहले हम सब जितने अभिभावक हैं, ज्ञानी सर से भी कहेंगे कि अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजा दें। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि चिकित्सक भगवान का दूसरा रूप होता है। क्योंकि भगवान हर इमरजेंसी में नहीं आ सकता, इसलिए उसे डॉक्टर बनाया। तो आगे आपको यही सोचना पड़ेगा कि आपकी ड्यूटी बहुत बढ़ गई और हो सकता है जिस समय आप आराम कर रहे हो उस समय किसी मरीज़ की जान जा रही हो, तो उस समय आपको अपना आराम पीछे करना पड़ेगा। और ये कहते हैं कि हम जितनी ऊंचाई पे जाते हैं, जब गिरते हैं तो चोट भी उतनी ज़्यादा लगती है। तो अब हम सबकी, आपके पेरेंट्स की उम्मीदें आपसे बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो अब आपको आगे भविष्य में किसी भी तरह की कोई गलती करने का राइट नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबने इतनी मेहनत की कि टीम न्यूलाइट की गलती को भी छिपा दिया, और ये बिल्कुल सच बात है, हम दिल से बोल रहे हैं कि आप सबने इतना अच्छा रिजल्ट दिया जिसको शायद हम टीम न्यूलाइट नहीं डिजर्व करती थी। तो आपने अपनी मेहनत से टीम न्यूलाइट की कमी को भी छुपा दिया और हम लोगों को एक ऊर्जा दी, एक जोश दे दिया कि हम लोग आगे इस कार्य के पथ पर आगे बढ़ें। हमने तो ऐसे ही बोल दिया था कि अब की बार 1000 पार, लेकिन ज्ञानी सर बच्चों ने ये करके दिखा दिया। और मैंने भगवान से ये मांगा था कि एक चीज़ मांगो, ज़्यादा लालची नहीं बनो। तो इस बार हमने 700 पार नहीं बोला था, वो काम भी हो गया। और आप सबने शायद वीडियो में देखा था कि जब रिजल्ट आएगा तो हम आपको बताएंगे। 700 के ऊपर भी बच्चे हैं, 690 के ऊपर भी बच्चे हैं, 680 के ऊपर भी बच्चे हैं, 670 के ऊपर, 660, 640, 650 सबके ऊपर बच्चे हैं। मैं 2 शब्द उन बच्चों के लिए कहना चाह रहा हूं जो बच्चे नीट 2024 की तैयारी कर रहे हैं। अब ये जंग टफ हो जाएगी, और अभी से मैं बेटा ये डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि नीट 2024 का पेपर ऐसा नहीं होगा जैसा 23 का था। पेपर टिपिकल होगा, क्योंकि इस बार इनको थोड़ी मेरिट बनाने में दिक्कत हुई है। तो कोई ना कोई पेपर टफ होगा, लेकिन एक बात बिल्कुल सच है कि सब कुछ एनसीईआरटी से ही आना है। और प्यारे बच्चों जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक मेरा मैसेज है। मैं एक ही बात बार बार कहता हूँ कि जब युद्ध की जगह पता हो, युद्ध की डेट पता हो, युद्ध का समय पता हो, और आपके दुश्मन के पास क्या हथियार है ये भी पता हो, तो शायद युद्ध जितना बड़ा आसान होता है। और हमें लगता है कि एक शिक्षक का काम यही है कि अपने बच्चों को बताए कि जो आपका दुश्मन है उसके पास हथियार क्या है। तो निश्चित रूप से हथियार एनसीईआरटी है, और ये बात समझने में बच्चों को 4-5 साल लग जाता है, और हम लोग भी सीखते हैं। और बार बार कहते हैं प्यारे बच्चों, विकास एक सतत प्रोसेस है, कभी कोई चीज़ कंप्लीट नहीं होती। हर बार हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं। हमारे साथ ज्ञानी सर हैं, हम लोग हर पेपर में यही डिस्कस करते हैं कि अगला पेपर और कैसे बनाया जाए। तो बिल्कुल बेटा, टीम न्यूलाइट सजग है, सतर्क है आगे जो होने वाला है उसके लिए। और आप सबको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आभार कि आप सबने हम लोगों को इस लायक बनाया कि हम लोगों का नाम अब शायद उत्तर प्रदेश से लोग हिंदुस्तान में जानने लगे। और आज इस शाम की बेला से हम ये प्रॉमिस करते हैं कि जो
नीट 2023 का रिजल्ट था, 24 का रिजल्ट और शानदार होगा, कोशिश हम लोग यही करेंगे। और ये पॉसिबल नहीं होगा बिना आपकी भागीदारी से। तो आप सब प्यारे बच्चों का आह्वान करेंगे कि कम से कम एक एक बच्चे को अडॉप्ट करिए और उसकी हेल्प करिए। और ये आपका परिवार है, आपको मैंने डांटा भी, आपको मारा भी, आप पे चिल्लाया भी, केवल इसलिए कि आपको वो मंजिल मिल जाए। क्योंकि जब आपके पेरेंट ने हम लोग के सुपुर्द किया, टीम न्यूलाइट की सुपुर्द की, तो बहुत उम्मीद से किया और हम लोग की जिम्मेदारी बनती थी वो काम किया जाए। बहुत सारे बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं, फ़ोन उठ नहीं पाता व्यस्तता की वजह से बच्चों, तो उसको अदरवाइज मत लेना। तो आज 2 पर्पज़ था, बच्चे कभी कभी आते थे, मिल नहीं पाते थे, तो हमने सोचा आज बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया जाए। और हमारे कुछ पेरेंट्स भी आए हुए हैं, हम सर से कहेंगे 2 शब्द बोले, सर आपने पूरी जर्नी में क्या फील किया? सर, अब तक का जो मेरा तजर्बा है वो ये है कि न्यूलाइट एक परिवार है और यहाँ पर कोई किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। यहाँ पर एकता की मिसाल है। आप लाजवाब हैं सर। थैंक यू सर। आप इमोशनल कर रहे हैं। तो साइमा हमारी जो बच्ची सेलेक्ट हुई, ये धैर्य ग्रुप की कैप्टन भी थी और अपने साथ और बच्चों को सेलेक्ट कराया, मदर भी हैं। मैं आपसे भी बोलना चाहूँगा 2 शब्द बोले। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी बच्ची सिलेक्ट हो गई, वो भी न्यूलाइट आके, जहाँ इतने अच्छे लोग, इतना अच्छा परिवार, बच्चे भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के। टीचर्स तो हैं ही हैं, लेकिन बच्चे भी बहुत बढ़िया हैं यहाँ के। और मैं एक शुक्रिया उसका भी अदा करूँगी जिसने मुझे न्यूलाइट तक पहुँचाया, उसका नाम है फरहान खान। अरे बाबा। आसिफ की सिस्टर हैं जो शिक्षक भी हैं, तो उनसे भी कहेंगे 2 शब्द बोले, क्योंकि आसिफ की बहुत अच्छे नंबर आए, 688 स्कोर है। एक बार जोरदार ताली। मैं आसिफ की सिस्टर, और मैं ये कहना चाहूँगी, ये जो ग्रुप मतलब यहाँ जितने भी लोग हैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा बड़ी खुशी की बात ये है कि मेरा भाई 3 सालों से बिल्कुल किनार से, मतलब 1-2 नंबर से रहते जाते थे, और इस बार उनका अच्छे स्कोर से उन्होंने नीट पास किया है। ये मेरे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है। अब एक बच्ची है, हमें लगता है जिसके लिए सबको जोरदार ताली बजानी चाहिए, सुहानी के लिए। सुहानी खड़ी हो जाओ बेटा। और इस एज में और इस मुकाम पे जब मुझे 40 साल हो गया, तो इस मंच से मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि ये बच्ची न्यूलाइट में पढ़ती नहीं थी। इस बच्ची ने केवल न्यूलाइट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी फुल लेंथ, और ये क्लास 12th की बच्ची है, और क्लास 12th में इसने स्कोर किए 695। बहुत जोरदार ताली सब लोग खड़ा करें। और सुहानी की फैमिली में कई लोग यहाँ से पढ़े हैं, सेलेक्ट हुए हैं। तो सुहानी बेटा बहुत बहुत बधाई, और तुम बच्चों के लिए इंस्पिरेशन हो जो क्लास 12th में हैं, और तुमने ये प्रूव कर दिया कि क्लास 12th में सेलेक्ट हुआ जा सकता फर्स्ट राउंड में, और न्यूलाइट की केवल टेस्ट सीरीज के भरोसे। और ज्ञानी सर ने ये पूरा पेपर बनाया था, इसलिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। सुहानी की मदर है। मुझे आज बहुत प्राउड फील हो रहा है अपनी लड़की को देख के। पहले अटेम्प्ट में पास कर लिया न्यूलाइट। पास नहीं किया, बहुत अच्छे से पास कर लिया। हाँ, अच्छे से पास कर लिया। विकास अभी गोरखपुर से आए बेचारे, SRB बैच से। इनके फादर भी हैं। सर आपका भी बहुत बहुत आभार। आप बताइए कैसा लग रहा है? हम एक किसान आदमी हैं, हमारा भी योगदान है, हमारे बड़े लड़के का भी योगदान है लड़के पर। हम लोग पूरे परिवार बहुत खुश हैं कि हमारा लड़का निकाल लिया। बहुत बहुत बधाई सर। अब हम अपने सारे प्यारे प्यारे बच्चों से बोलना चाहेंगे जो हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं, जो हमारे दिल दिमाग में हमेशा बसे रहते हैं, और उनका हमारा संबंध वही है जो एक जीवन और ऑक्सीजन का होता है।
है ना। तो एक जेनेटिक्स है, एक इकोलॉजी है, तो ये बच्चे हमारी इकोलॉजी हैं। शायद इनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है और एक लक्ष्य मिलता है कि इनके लिए कुछ किया जाए। और मुझे एक एक जो हमारे प्यारे बच्चे हैं सबका उदास चेहरा याद आ रहा है, सबका दुख याद आ रहा है। और मेरा ड्रीम था कि एक दिन इनके साथ बैठेंगे और हम लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। तो हम लोगों ने बहुत पल ऐसे गुजारे, हम लोगों ने साथ में घूमा भी है, साथ में चाय भी पिया है, डाटा भी हमने, ये भी बोला कभी नहीं सेलेक्ट हो पाओगे, नालायक हो तुम लोग। लेकिन बच्चों ये सब केवल इसलिए था कि आपको मंजिल मिल जाए। तो एक एक बच्चे से हम उनके दिल की बात सुनना चाहेंगे 5 मिनट कि कैसा लगा। एक एक वीडियो बनाना डिफ़िकल्ट हो रहा था और मैंने बोला था शायद कि अगर हम एक एक बच्चे का वीडियो बनाएंगे तो 3 साल लग जाएगा। तो इसके पहले हमारे यहाँ साथ रिया मैम है, जो ज्ञानी सर हैं पहले, जो बिल्कुल समझ लीजिए कि टेस्ट सीरीज का कंडक्शन हमारे ऊपर कोई आँच नहीं आने देते और जो भी कहते हैं सर बोलिए पूरा हो जाएगा। तो एक तो सर के लिए बहुत जोरदार ताली। सर एक बात आज कहना चाहेंगे, 2001 में पंकज गुप्ता एक बच्चा सेलेक्ट हुआ था, सेकेंड रैंक थी। सेकेंड रैंक थी, सर को तो सब याद रहता है। और मेरा भांजा भी उसी समय था। तो हम लोग सर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे थे। हाँ। तो आज 2 साल 3 साल जाने के बाद पता चला कि आप यहाँ पर आते हैं। हाँ। और बच्चों को ले आते हैं। हाँ। और दिन भर रखते हैं। हाँ। तो मुझे लगता था बोलो मेरे यहाँ भी पढ़ता था, सर के यहाँ भी पढ़ता था। हाँ। और मुझे बच्चा नहीं मिला। ये सच है सर आज। लेकिन यहाँ का लगा ऐसा सर कभी सोचते ही नहीं थे। हाँ। उनका बच्चों के साथ प्रेम आज 20 साल 30 साल से मैं देख रहा हूँ। तब मैंने वो सोचा था, आज हम यहाँ बैठकर क्या सोच रहे हैं। अच्छा। कि सर तो एक पढ़ाते तो हम लोग भी हैं। सामान्य रूप से ही आप सबको लाते हैं और ये प्रेम है, लेकिन थॉट्स हैं बदल जाते हैं सर। तो पहली चीज़ तो मैं यहाँ थोड़े समय से हूँ, सर को जानता तो बहुत समय से हूँ। अल्टीमेट कोई शब्द नहीं है मेरे पास, कोई शब्द नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और बहुत कुछ करना बाकी मुझे, कम से कम क्या बात इतना है मुझे मालूम। टेस्ट सीरीज में ये भी सर ने कहा कि तुम आप मत आया करो, एक दिन हफ्ते में आ जाया करो, लेकिन मन नहीं लगता सर का। तो मैं कोशिश करूंगा जैसा काम हो सके बेहतर करने की। नहीं सर, आप ही की वजह से चल रहा है सब चीज़। हमारे साथ रिया मैम है, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, यंग टीचर हैं, हमारी स्टूडेंट भी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं जूलॉजी में। तो रिया से भी बोलना चाहेंगे कैसा लग रहा है न्यू लाइट का परिवार। सर बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब वी आर प्राउड ऑफ यू। तो काम तो टीम करती है। और सर बड़ी अजीब बात है, बहुत सारे पेरेंट्स आ रहे हैं एडमिशन के लिए आ रहे हैं, लेकिन मैं वहाँ नहीं बैठ पा रहा हूँ। और मुझे जाना भी था, मुझे लगा कि इन बच्चों को पहले कॉलेज भेज दिया जाए। अभी भी जब तक काउंसलिंग नहीं हो जाती तब तक काम नहीं ख़त्म होता। तो बच्चों के लिए 2 लाइन बोलना चाहेंगे। आपके दम पे जमाने का भरम है कायम, आप है तो जमाने की ज़रूरत क्या है। सुबह शाम चलना फिरना सब आपके साथ है। चलिए, थोड़ा इमोशनल मोमेंट हो रहा है। अब बच्चों से कहेंगे 2-2 शब्द बोले ताकि कुछ बच्चे इंस्पायर हों। आप हमारे साथ करीब 25 बच्चे हैं। भाव्यानी, प्रिया, विकास, अभय, सानिया सिद्दीकी, माज सिद्दीकी, सौम्या, फैजान, सारे बच्चे हैं ये। तो बच्चे ये बोलेंगे। हमारे साथ छोटी सी बच्ची है जो फ्यूचर डॉक्टर है, ये भी डॉक्टर बनेगी। किस क्लास में हो? 8th में, 4 साल बाद। ठीक है। हाँ भाव्यानी। तो मेरा नाम भाव्यानी। अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि बच्चों को हम लोग स्टेथोस्कोप भेंट करेंगे। शायद हम 2 लाइन बोलते थे ना। यस सर। तो इससे दूर कितना है, ये तुझसे दूर कितना है, ये मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है। तो ये दूरी खत्म की जाए। आइए ज्ञानी सर, आ जाइए सर आप। आओ। तुम लेके देते हो।
हाँ अब दूसरी देते हैं। इधर खड़ी है, इधर आओ। थैंक यू सो बाद में मच सर। सुहानी की मदर आइए। थैंक यू सर। यानी सर ताली बजते रहनी चाहिए भाई। आप दीजिए, आप दीजिए। हाँ भाई जी सान कोई बात नहीं। और भाई प्रिया, और ये बच्ची लगातार 2-3 साल से तबीयत भी खराब थी, तब भी पूरी नीट की तैयारी इसने लेट के पढ़ी है, बैठ के पढ़ नहीं पाई। गॉड ब्लेस यू बेटा। तो बड़ा इमोशनल मोमेंट है। और सीमांत को बहुत बहुत बधाई कि हर न्यूज इन्होंने हमें पहले दी। सर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ओ। आकृति मम्मी की डांट कम पड़ रही है। आसिफ ये 3 साल पहले बेचारा रैंक लिखता था, सर फिर रह गया हमारा। आप आ जाइए इस पर, आप आ जाइए। आईसीयू के लिए जोरदार ताली। सीएसए वाक की कैप्टन अपना पूरा ग्रुप भी सेलेक्ट कराया। गॉड ब्लेस यू बेटा। तो सीएसए जाते थे, हमसे मिल नहीं पाते थे। जय भी कैसा लग रहा है? पूरा ग्रुप सेलेक्ट हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है। और ये हर स्टोरी के पहले एक दर्द है। पिछली बार इसका बच्चे का पूरा ग्रुप सेलेक्ट हुआ था तो बेचारा दरवाजे से झांक के पीछे हो जाता था आंखों में आंसू लेके। तो आज वो दिन है, सब इसके दोस्त भी प्रे करते थे, आज ये सेलेक्ट होने जा रहा है। ये बच्ची बोलती थी सर हो जाएगा ना। मयंक, ये बच्चे रात भर जगे थे हमारे साथ नीट के वाले दिन, और बिल्कुल 24/7। गॉड ब्लेस यू बेटा। सिखा के दादा ये वीडियो देख रहे हो तो बहुत बहुत बधाई उनको। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। हर्षित क्या हाल है भाई? बढ़िया सर। महिमा सही है? महिमा बढ़िया। ये बच्चा हमको कैसे मिल जाता है। अदिति बहुत बहुत बधाई बेटा। थैंक यू सर। आनंद बार बार बोलता था सर इस बार भी नहीं हो पाया, अब हो गया भाई। अब तुम लोग चले जाओगे, हमें साल भर वो पढ़ाना है, आइए सर। तो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो परेशान ना हो, जो बच्चे आ नहीं पाए वो परेशान नहीं होंगे। कार्डिया हम लोग जोरदार करेंगे। और ये उसके पहले का एक क्या है? टीजर। हाँ, अब बच्चे लोग 2-2 लाइन बोलेंगे। मैं अपने सिलेक्शन का पूरा क्रेडिट डॉक्टर एसपी सिंह सर को देना चाहती हूँ, न्यू लाइट की पूरी टीम को देना चाहती हूँ, और जो मेरा बैच था उसको भी देना चाहती हूँ। और सर अभी आपने एक लाइन बोली थी कि हम डिज़र्व नहीं करते हैं, तो सर ये बिल्कुल गलत है और ये एक एक बच्चा यहाँ एग्री करेगा। पूरा क्रेडिट सर को है। जितना पेपर न्यू लाइट में होता है आपको कहीं नहीं मिलेगा, और जितना डिवोशन सर का है अपने बच्चों की तरफ, इतना डिवोशन आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। थैंक यू सो मच सर। आपकी वजह से मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, सबकी वजह से मेरा सिलेक्शन इसको बोलना अपने बारे में, पहले अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे। अपना इंट्रोडक्शन दो बेटा। हेलो, मेरा नाम विकास सिंह, मैं गोरखपुर ज़िले कस्बे पीपीगंज और छोटे से गांव बंदूपुर का रहने वाला हूं। और मेरे सिलेक्शन में मेरे माता पिता
और भैया और चाचा चाची का और सिंह सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं सिंह सर को बहुत दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा और पूरी टीम न्यू लाइट को भी धन्यवाद कहना चाहूँगा। बेटा पर्पज़ ये है कि जो बच्चे नहीं सेलेक्ट हुए वो भी इंस्पायर हो, तो उनके लिए भी 2 शब्द आप लोग बोलिए। अपने कितना परेशान थे, आगे क्या करना है? सर मेरा ये 5वां अटेम्प्ट था और मेरा नीट 2022 में 592 स्कोर था, जो MBBS नहीं मिल रहा था। तो मेरा मन ये हुआ था सर उस समय कि BMS कर लिया जाए, पर भैया थे उन्होंने समझाया कि इतना कर लियो, इतने दिन तक एक बार और ट्राई कर लो। तो उनका वो मोटिवेशन था सर कि आज MBBS करने जा रहे हैं सर। और जो भी बच्चे 2024 के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं, मैं उनको यही मोटिवेट करना चाहूँगा कि नीट में सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा नॉलेज नहीं, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। क्या बात है। जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे और वो 3 घंटे के टाइम मैनेजमेंट को वही सिलेक्शन 100% श्योर करेगा। यस। हेलो, मेरा नाम सुहानी वर्मा है और मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में 695 स्कोर किया था और उसमें मेन रीज़न मेरा प्रैक्टिस ही था। बिकॉज़ मैंने टेस्ट सीरीज़ मैंने ऑलमोस्ट सारे टेस्ट दिए थे, बीच में 1-2 को छोड़कर। और टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है बिकॉज़ पढ़ाई तो सब कर लेते हैं लेकिन टेस्ट लोग देने से डरते हैं। और अगर टेस्ट के बाद फिर उसका एनालिसिस भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हमने कहाँ गलती करी। तो टेस्ट देना चाहिए और उसका एनालिसिस अच्छे से करना चाहिए और जहाँ पे वीक पॉइंट्स हों उन्हें बार बार रिवीजन करने से सब सही होता है। और 1-2 अटेम्प्ट तो सबके लग ही जाते हैं, कभी भी मोटिवेशन कम नहीं होने देना चाहिए। मेरा नाम सानिया सिद्दीकी है। मैं 2023 में मेरे स्कोर 618 है और न्यू लाइट की टेस्ट सीरीज़ ने बहुत ज़्यादा हेल्प की मेरे इतने स्कोर अच्छे करने में, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ अब लगता है जो गलती से जो टेस्ट छूट गए शायद वो नहीं छूटने चाहिए थे और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में टेस्ट देने चाहिए थे, तो शायद और ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। और हमको लगता है यहाँ पर बैठा हुआ हर बच्चा इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहा होगा कि हम डांटते थे, अगर उसने कोई टेस्ट छोड़े नहीं होते तो कुछ दूसरी बात होती। और कई स्टेप हैं प्यारे बच्चों। पहला स्टेप पढ़ाई का है, ज्ञान अर्जित करना। दूसरा स्टेप आपको कितना याद है। तीसरा स्टेप आप पेपर कैसे देते हो। चौथा स्टेप टाइम मैनेजमेंट है। और हर बार जैसा कि मैंने कहा मैं कुछ सीखता हूँ। 5वां सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आंसर की को फिल कैसे कर रहे हैं। तो फाइनली बच्चों आपको टेस्ट ही देना है, आंसर की को फिल करना है। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको हम बताएंगे अगर आपने सब पढ़ लिया है तो ये केवल पहला स्टेप है। आखिरी स्टेप है प्रैक्टिस और आंसर शीट की फिलिंग। एक रिस्पांस भी होता है ना आंसर के आने के बाद। तो एक बच्ची कल आई थी, उसने रिस्पांस प्रॉपर नहीं फिल किया, उसके 5 नंबर कम हो गए। तो बच्चों एक क्वेश्चन का मतलब होता है रैंक 1500 2000 आगे पीछे जाना। तो अगर आप सबके नंबर 500 550 आ चुके हैं तो बिल्कुल निराश मत होइए, बिल्कुल आप दरवाजे पे खड़े हैं और एक बार जुड़ जाइए। माज सर, मेरा नाम माज सिद्दीकी है, मैं औरैया का रहने वाला हूँ। और जैसा सर आपने कहा कि पिछले साल मैंने एक भी टेस्ट नहीं दिया था सर। एक भी टेस्ट नहीं दिया था? एक भी टेस्ट नहीं दिया। घर तो मेरे 586 आए थे, तो मेरा 4th अटैम्प्ट था पिछले साल। तो मैं बहुत निराश हुआ, तो ऐसा लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता। तो फिर 1 महीने बाद थोड़ा मैं निकला, उससे बाहर आया डिप्रेशन से। तो हमने पापा से कहा कि अपने एक बार और मौका दे दीजिए हमें। तो उन्होंने कहा जाओ बेटा। तो फिर मैं सीधे आपके पास आया और आपने सर बहुत टेस्ट करवाए हैं सर। हम लोग ग्रुप के थे, विश्वास ग्रुप है हम लोग में थे। तो हम लोग जब एक आध टेस्ट बंक कर दिया, हम लोग बाहर टहल रहे थे, आप आए, आपने कहाँ जा रहे, आपने डांटा रास्ते में। हाँ, रास्ते में। तो उससे सर बहुत मोटिवेशन मिलता है। और आप सर फ़ोन भी करते रहते थे, क्या यही सब चाहिए होता है एक स्टूडेंट को और अपनी लाइफ में। और मेरा भाई, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। लेकिन एक बात कहना चाहेंगे, जो 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। हमने भी सोचा कि कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन वो होता नहीं है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। थैंक यू।
हेलो, मैं अभय कुमार मौर्य हूँ और मेरे नीट 23 में स्कोर है 677। कितना स्कोर है नीट में? सर 677। 677। अरे वाह, 677। मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ और मेरा भी ये फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है, काफ़ी अटेम्प्ट हो चुके हैं। तो अभी मुझे पता चल चुका है कि क्योंकि मैंने बहुत बाहर का पढ़ा हुआ था और मैं बताऊँ, भले मेरा ये पहला अटेम्प्ट नहीं है लेकिन ये कोचिंग का मेरा दूसरा साल है, क्योंकि बीच में 1 साल मैंने कोचिंग करके ठान लिया था कि मुझे सेल्फ स्टडी से ही करना है। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आ गया था कि कोटा तो नहीं जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हर बार थोड़े थोड़े नंबर से रह जा रहा था। तो इस बार यूट्यूब पे मैंने देखा कि सर को यूट्यूब पे देखा था, तो फिर यहाँ कानपुर आया और अब मैं बता रहा हूँ कि न्यू लाइट जो है वो जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट नहीं है हो चुका है, उनके लिए वरदान है। और मैं ऐसा होप करता हूँ कि पूरे देश में अब ऐसा आगे से नहीं होने पाएगा कि जो नए बच्चे हों वो सेलेक्ट हो जाए और पुराने बच्चे रह जाएं। मुझे ऐसा होप करता हूँ सर, क्योंकि जो पुराने बच्चे होते हैं उन्हें अच्छा नहीं लगता, कि उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि सारे बच्चे बुरे ही नहीं होते, कुछ होते हैं पढ़ते हैं, मेहनत खूब करते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता सही डायरेक्शन। अब मुझे लगता है ये धीरे धीरे 2-4 साल में ख़त्म हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। सामा हमारी धैर्य ग्रुप की कैप्टन है। तुम्हारे ग्रुप से कितने सेलेक्ट हुए बेटा? सर हमारे ग्रुप से अभी तक हम लोगों को 17 पता चले हैं। 17 बच्चे? 17 बच्चे तो सेलेक्ट 17 बच्चे ग्रुप से सेलेक्ट हो रहे हैं? जी सर। वेरी गुड। तो जिस ग्रुप के बच्चे ज़्यादा सेलेक्ट होंगे उनके लिए एक ट्रॉफी मिलेगी कार्डिया में। जी सर। हाँ। क्या अनुभव रहा बेटा न्यू लाइट का? सर मेरा नाम साइमा है और मेरे मार्क्स 633 है और मेरा अनुभव यही रहा है कि सर सही कहते हैं, पढ़ना मेन नहीं होता है, अपनी गलतियां पहचानना मेन होता है। और वो गलतियां हम लोगों ने टेस्ट से पहचानी है। जितना टेस्ट दिया है हमने, याद है कि हमें लास्ट टेस्ट तक हमें एनसीईआरटी में नई लाइन ही मिलती रही है, यहाँ तक कि बायो में भी सर ने वो लाइनें दिखा दी हम लोगों को कि हम लोग भूल भी जाते कि पेपर से पहले हम लोग भूल जाते कि ये लाइन रह गई होगी, लेकिन लास्ट टेस्ट तक हमने एक एक लाइन कवर कर ली थी। और 2024 में जो सब तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लिए यही बोलूँगी कि टेस्ट बहुत ज़रूरी है और टेस्ट से ही प्रैक्टिस होती है और उसी से ही आप अच्छे से कर पाओगे। अपनी गलतियां पहचानो और मिस्टेक बुक तो बहुत ज़रूरी है। सर ने बनवाई है हम लोग की मिस्टेक बुक, चेक तक करी है सर ने कि मिस्टेक बुक ला के हम लोग को दिखाना। और हम लोग धैर्य ग्रुप से थे तो साथ में पढ़ते थे, सर के साथ वॉक पे जाते थे, चाय पीते थे, सुबह 5 बजे भी गए हैं, शाम को 6 बजे भी गए हैं। जब सर ने कहा है तो हम सब सर के साथ गए। थैंक यू सर। थैंक यू। जीसान। यस सर। क्या हाल है? तुम भी धैर्य ग्रुप के हो? यस सर, धैर्य ग्रुप के। हाँ, वेरी गुड। मेरा नाम जीशान खान है और मेरे 651 आ रहे हैं। और 651? यस सर। मैं सर ही को सबसे ज़्यादा क्रेडिट देना चाहूँगा, क्योंकि सर भले ही पहली बार जब मिला था तो थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप के लगे थे, थोड़ा डर गया था, बट फिर जब सर बात करते हैं तो फिर एकदम पेरेंट्स की तरीके समझाते हैं और काफ़ी मतलब मोटिवेट करते हैं। और सारे टेस्ट देना ज़रूरी है और टेस्ट ही मतलब एक मेन है जो सिलेक्शन दिलाते हैं। कोई भी मतलब अगर बिना टेस्ट दिए अगर सिलेक्शन हो तो कभी ऐसा नहीं हो सकता। सारे टेस्ट दो और मिस्टेक बुक बनाओ। और जो नए बच्चे हैं जिनका मतलब जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मिस्टेक बुक बनाओ, सर से मिलते रहो, सर सबसे बेस्ट हैं और वो मोटिवेट हमेशा करेंगे, कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। और तो सर ही का थैंक यू है सर। थैंक यू सर। अपने ग्रुप का थैंक यू बोलो इतना डिस्कस। और हमारे मेरे ग्रुप का भी थैंक यू, जो सब ने मतलब सबके साथ सेल्फ स्टडी करी और उससे इनऑर्गेनिक बड़ी अच्छी हो गई। और तो मेरे ग्रुप के भी जितने कैप्टन है, कैप्टन का थैंक यू, जितने हैं सबका थैंक यू, बाकी जितने भी दोस्त थे। हेलो सर, मेरा नाम प्रिया नारायण। हमारे साथ जिस बच्ची की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी और 4 साल पहले हमने इसको एक कोचिंग में देखा था, बिल्कुल शांत। तो एक बार हमने इसको झापड़ में लगाया तो भाई सर बहुत ज़्यादा अभी भी। तो ऐसे बच्चों को देख के बड़ा कॉन्फिडेंस आता है और मुझे अच्छा लगता है कि जिन चेहरों पे उदासी थी वो चेहरे आज खुश दिख रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बताओ प्रिया। सर मेरा नाम प्रिया नारायण शर्मा है। मैं टी स्पेशल से हूँ, SRB बैच, और 627 मेरे मार्क्स आ रहे हैं। बाकी ये है कि जो एक जर्नी होती है सिलेक्शन की वो सबका सेम ही होता है ऑलमोस्ट। पर्सनली मेरा ये कहना है कि आपको अपने आप को देखना है कि आप 40-50 साल में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। क्या बात है, क्या अगर बात है। 1-2 साल एक्स्ट्रा लग रहे हैं कोई बात नहीं, आपके पेरेंट्स भी नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन उनका जो मेन होता है वो ऐसा नहीं है कि वो नाराज़ हो जाएंगे तो आपसे बात नहीं करेंगे। मेन वो यही कहना चाहते हैं, वो उनका भी यही रहता है कि मेरा बच्चा अच्छी जगह सेलेक्ट हो जाए। और ये है कि
बाकी अगर किसी से कोई परेशानी, किसी से नाराज़गी, पढ़ाई होती है बहुत अच्छी होती है, एक बार सिलेक्शन हो जाए फिर सबको माफ़ कर दो। बस यही कहना है। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम राजित है। मेरे इस साल 610 मार्क्स आ रहे और हैं। राजित की मदर भी मेरी स्टूडेंट थी, तो लास्ट ईयर जब मेरे 502 मार्क्स थे तब बहुत डिप्रेस था, कंफ्यूज था कि पता नहीं कैसे 100 नंबर भी इंक्रीज़ करने होंगे। तो सर मदर को लेके गया था मैं, सिंह सर का ऑफिस गया था मिलने। तो सर यही कन्फ्यूजन था कि क्या स्ट्रीम छोड़ दे या कोई अलग स्ट्रीम ले ले। तो सर आपने मम्मी को भी डांट दिया था कि पढ़ने दो इसको। तो सर वही था कि प्रैक्टिस ही सब कुछ होता है। और जैसे कि प्रिया ने कहा कि 1-2 अटैम्प्ट से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। वैसे अगले 40-50 साल में अपने आप को कहाँ देखेंगे ये मैटर करता है। और इसलिए इम्पॉर्टेंट ये भी प्रैक्टिस। ऊपर से अभी नीट का पेपर जिस तरीके से आ रहा है, ये नॉलेज और नर्व कंट्रोल दोनों देखता है। क्या बात है। और नॉलेज तो आप पढ़ के वो कर लेंगे, लेकिन जो नर्व कंट्रोल होता है वो प्रैक्टिस देने से ही आएगा। आपने जो 5 पॉइंट्स बोले पेपर के, वो प्रैक्टिस से ही सॉल्व होते हैं। और मैं भी यही कहना चाहूँगा बाकी जूनियर्स को जो अगले साल है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अगर और ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेता तो शायद स्कोर और ज़्यादा हो सकता था। ऑल द बेस्ट बाकी जूनियर्स को। कुछ नंबर से जिनका रह रहा है, अगले साल कॉलेज ही आना है आपको, कोई चिंता वाली बात नहीं है। थैंक यू। हमारे साथ वैष्णवी है। जब से पेपर हुआ है तब से ये बच्चे सुबह शाम तक मेरी हेल्प कर रहे हैं। थैंक यू बच्चों। और कौन सा ग्रुप था तुम्हारा? सर टी। माय नेम इज़ वैष्णवी शिवहरे। मेरा जो नीट में स्कोर है वो 678 है। हम टी स्पेशल ग्रुप से थे। मेरा लास्ट ईयर जो स्कोर था वो 595 था। 595 से यहाँ तक आना टिपिकल था। ट्रस्ट खुद पे ख़त्म हो गया था कि नहीं हो पाएगा। मैं बस कुछ नहीं, 2 जैन को मैंने यहाँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन की और देना शुरू कर दिया। ये मेरा सिर्फ 4 मंथ प्रिपरेशन था, 4 और 5 मंथ प्रिपरेशन था। इस बार भी लास्ट में हम बहुत डर रहे थे। वो सबके साथ हुआ होगा, जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनको सिलेक्शन नहीं हुआ, सब डरे होंगे। बस ये होता है कि आपको संभालने वाला कोई है कि नहीं। संभालने वाले सर थे, फैमिली थी मेरी। सर थैंक यू, और फैमिली के लिए थैंक यू। थैंक यू बेटा। सीमांत कौन सा ग्रुप था? सेवक है सेवक सेवक। और तुम लोग प्री टेस्ट देते थे? यस। तो CSA वाक से सिलेक्शन इसलिए ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि इन लोगों को प्री टेस्ट देना पड़ता था। इनकी मजबूरी थी कि कोई नहीं आता था तो फिर डांट पड़ती थी। यस। और सीमांत बिल्कुल लगे हुए हैं हमारे साथ। थैंक यू बेटा, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। पिछली बार नहीं हुआ, बहुत डिप्रेस थे। अब क्या कहना चाहोगे अपने जूनियर्स के बारे में, अपने बारे में? मेरा नाम सीमांत पटेल है। इस साल मेरा स्कोर है 676 और मेरी रैंक है 2023। अरे बाप रे बाप, जो स्पेशल का साल है। क्योंकि अच्छा 2023 में 2023 रैंक केवल एक ही बच्चे की हो सकती है और इनके लिए बहुत जोरदार ताली। और लास्ट ईयर मेरा स्कोर रह गया था 582। तो डिप्रेशन बहुत हुआ था कि सिलेक्शन नहीं हुआ। ये हो रहा था कि 2-3 सवाल सही हो गए थे तो हो गया होता। लेकिन फिर बाद में लगा, जब हम लोग तैयारी में लगे तो लगा सही हुआ कि नहीं हुआ। क्या बात? क्योंकि अगर हो भी जाता तो नीचे का कोई कॉलेज मिलता। लेकिन तो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जिनका सिलेक्शन कुछ नंबर से रुका है। उनको चाहिए को फिर से एक बार तैयारी में लग जाएं। और अगर अच्छी खासी वो प्रैक्टिस कर लिए तो वो भी है कि वो बहुत अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं। और न्यू लाइट के लिए क्या सजेशन है तुम लोगों का टेस्ट के लिए? सर टेस्ट के लिए हमारा सजेशन, क्योंकि हमने भी प्री टेस्ट दिए थे तो हम यहाँ के सारे टेस्ट दिए हैं। और जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो उनको हम यही कहना चाहेंगे वो न्यू लाइट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और जितने सारे टेस्ट यहाँ होते हैं सारे टेस्ट दें। अगर वो सारे टेस्ट ईमानदारी से दे लिए और उसके एनालिसिस कर लिए तो 100% है कि उनका सिलेक्शन नहीं रुकने वाला। अगले साल वो कॉलेज में पहुँचना उनका तय है। क्या बात है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मोहम्मद फैज़ान। मेरा नीट स्कोर 667 है। क्या बात है। लास्ट ईयर मेरा स्कोर 585 था। मतलब कुछ सिली मिस्टेक की वजह से मेरा सिलेक्शन रुक गया था। तो मैंने सिर्फ यहाँ पर आके न्यू लाइट टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी, ऑल टेस्ट सीरीज़, और रेगुलर टेस्ट दिए और सारे टेस्ट दिए, उसकी डिटेल एनालिसिस करी और मेरा सिलेक्शन हो गया। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनसे मैं बस एक बात कहना चाहूँगा, दुखी ना हो, परेशान ना हो, आके न्यू लाइट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और टेस्ट दें और उसकी प्रॉपर एनालिसिस करें, NCERT रीड करें। आप कल हम आज यहाँ बैठे हुए हैं, कल आप भी यहाँ बैठे होंगे सिंह सर के साथ। थैंक यू।
मेरा नाम आकृति सेठ है। मेरा इस बार नीट का स्कोर 617 है और इस बार मेरा जो भी सिलेक्शन हुआ, जैसे भी हुआ, उसका क्रेडिट हम सिंह सर को देना चाहते हैं। उन्होंने इतने टेस्ट कराए और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हम लोग का 3 घंटे 20 मिनट का पेपर होता है, लेकिन हम लोग पेपर दिया, हम लोग ने 3 घंटे का लिया है। तो 20 मिनट हम इसलिए चुरा लेते थे कि वहाँ तुम्हें दिक्कत ना हो। हाँ सर, और बाकी जो सेलेक्ट होने वाले हैं उनको हम यही बोलेंगे, टेंशन मत लीजिए, आराम से रिलैक्स होके अपना पेपर सॉल्व करिए, उसकी एनालिसिस करिए उससे ज़्यादा, और अपने गलतियों के साथ साथ अपने ग्रुप में जिन बच्चों की और गलतियाँ हो रही हैं उनसे भी सीखिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो कल को आपसे भी वो गलती हो सकती है। तो इससे क्या होगा कि आप अपने साथ साथ किसी और का भी भला कर सकते हैं। और ग्रुप स्टडी इज़ बेस्ट, मतलब हमारे ग्रुप में भी ग्रुप स्टडी होती थी। आपको ये चीज़ें जो आपको लगता है कि आप ओवरलुक करके, वो आपको किसी और के थ्रू भी पता चल सकता है। बाकी ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और मैं पीलीभीत से हूँ। मेरी जर्नी जो है AMU BSc से स्टार्ट हुई है। मैंने इंटर करके AMU BSc में ले लिया था, केमिस्ट्री से BSc कर रहा था। तभी मैं कुछ बच्चों को देखा जहाँ पे जो AMU का जो मेडिकल है, उन बच्चों को, उससे बहुत एक्साइटेड हुआ देख के कि मुझे भी MBBS करना है। बोलते हैं, इसलिए पूरा श्रेय मैं SP सिंह सर को देना चाहता हूं, जो कि बिल्कुल मिसगाइड नहीं करते हैं बच्चों को और शुरू से ही NCERT पर फोकस करते हैं। जो पहले दिन से सिंह सर को फॉलो करेगा, और जितने भी टीचर्स हैं न्यूलाइट के, वो टोटली NCERT बेस्ड प्रैक्टिस कराते हैं, खुद क्वेश्चन NCERT बेस्ड फ्रेम करते हैं, उससे प्रैक्टिस करेगा तो बहुत अच्छा स्कोर करेगा। तो इसलिए NCERT बेस्ड प्रैक्टिस करें और खुद पे विश्वास बनाए रखें। नेगेटिव लोग से दूर रहें, चाहे वो कोई फैमिली का मेम्बर हो या आपके भाई बहन हो। अगर आपके लिए नेगेटिव बोल रहा है तो उससे दूर हो जाए जब तक आपका सिलेक्शन ना हो। थैंक यू सर। थैंक यू आसिफ। तो तुम्हारी जो 5-6 साल की जर्नी थी, दिल में भरा था, तुमने बच्चों को बताया, और हर बच्चे का अपना अलग अलग अनुभव, अलग अलग एक्सपीरियंस है। अल्टीमेटली बेटा बहुत बहुत बधाई कि इतनी ज़्यादा तकलीफ़ों के बाद तुमको मंजिल मिली और बहुत शानदार मिली। बहुत बहुत बधाई बेटा। आयुषी हमारी CSA वाक ग्रुप है ना? यस। कैप्टन है, और इसको ज़्यादा चिंता, अपने से ज़्यादा ग्रुप की चिंता होती थी और फाइनली इसने पूरा ग्रुप सेलेक्ट करा दिया। आयुषी बताओ, हाउ वाज जर्नी? सर मुझे याद है लास्ट ईयर मैं वीडियोस देखती थी यहाँ के और वहाँ के कोचिंग के, तो मेरा मन होता था कि काश मैं भी ऐसी जगह जाऊँ, ऐसे इन्वायरमेंट में पढूँ जहाँ पे मेरे जैसे लोग हो जो डिज़र्विंग है बट कुछ मार्क्स से रह जाते, तो उनके साथ पढ़ने का जो अनुभव होता है वो मुझे लेना था यहाँ आके। वो चीज़ मेरे अंदर था, पर मैं सोचती थी 22 में कि काश मेरा सिलेक्शन हो जाए, कैसे भी हो जाए, कैसे भी, तो वो नहीं हो पाया। 581 मैंने स्कोर किया और इस साल मैं 615 स्कोर कर रही हूँ। तो ये था कि तब मुझे ऐसा लगता था कि डर लगता था, यार कैसे होगा, अब नहीं हो पाएगा मेरे से, और मैं बहुत डिमोटिवेटेड थी। लेकिन मेरे फादर, उन्होंने यहाँ तक पुश किया मेरे को, भैया ने बहुत पुश किया कि तू जा, तुमसे नहीं होगा तो किससे होगा, तुम कर लोगी। और फिर मैं यहाँ आई तो मेरे को पता चला कि ये जो इन्वायरमेंट है ना, सिलेक्शन इस इन्वायरमेंट की वजह से होता है। ये जो इन्वायरमेंट सर बनाते हैं, ये क्रिएट करते हैं, ये इन्वायरमेंट पूरे इंडिया में कहीं नहीं बनता है। आज जो यूनिफॉर्मिटी आप देख रहे हैं ना हमारे बीच में, यूनिफॉर्मिटी दिख रही होगी, एक लड़का लड़की, हम कभी इन सब में भेदभाव हमने किया ही नहीं। हम न्यूलाइट में ऐसे बैठते थे ना जैसे कि हम पार्क में बैठ के पढ़ रहे हो, एकदम चिल करके, और उसका ये रिज़ल्ट है कि मैक्सिमम लोगों का हो रहा है, और जिनका नहीं हो रहा है ना, उनके रीज़न्स कुछ अलग हैं। ऐसा नहीं है कि वो मेहनत नहीं करते, वो हार्डवर्क में पुट ऑन नहीं करते, ऐसा नहीं है। एक दिन होता है, एक टाइम होता है, आप मेहनत करोगे तो एक ना एक दिन सफल होके इसको लेके चलो। और ग्रुप स्टडी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप 1-2 लोग का ही ग्रुप बनाओ, लेकिन उसमें इफ़ेक्टिव स्टडी होनी चाहिए, जैसे मेरे ग्रुप में थी। आई एम वेरी प्राउड, आई एम वेरी ग्लैड टू अनाउंस दैट कि मेरे ग्रुप पे बहुत सारे सिलेक्शंस हो रहे हैं। जिनको मैंने सोचा था कि मैं वाइट कोट पे देखूंगी, सारे मेरे बगल में बैठे हैं। तो आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइज, so proud of you। मेरे से ज़्यादा मार्क्स है, बट आई एम सो प्राउड ऑफ देम, सो प्राउड ऑफ। थैंक यू। मेरा नाम शुभम सिंह है और मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ। पिछले साल मेरा 21 मेरा स्कोर था 576, उसके बाद 22 में मेरा
कम हो गया, 544 हो गया। तो घर वाले भी बोल रहे थे 1 साल आखिर तुमने किया क्या। एक्चुअली मैं कोटा था उस टाइम पे, तो समझ नहीं आता अब क्या करूँ। मन तो करता था कि छोड़ ही दूँ, क्या ही मतलब है, कहीं BMSc कर लूँ क्योंकि घट ही रहा है। लेकिन फिर घर वाले ने बोला कि शायद घटा है लेकिन इतना भी नहीं घटा कि तुम कर ना पाओ, एक बार ट्राई करो। तो मैं सोचा कि मैं अब तो कोटा तो नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रैक्टिस चाहिए और कहीं नहीं जाना है, क्योंकि पढ़ाई तो मैंने 2-3 साल कर ली है, तभी मेरा 550 प्लस ही आ रहा है लगभग। तो फिर मैं यहाँ आया और स्टार्टिंग से मैंने सच बताऊँ तो मैंने टॉपिक वाइज छोड़े होंगे लेकिन FLT मैंने कभी नहीं छोड़ा था मैं। और अगर कभी गलती से छूट भी गया तो 1-2 का छूट गए तो डिप्रेशन टाइप का। FLT क्या है? फुल लेंथ टेस्ट। मैंने टॉपिक वाइज इसलिए मैंने टॉपिक वाइज ज़्यादा नहीं दिए थे, मैंने एक दिए थे शायद, उसमें 675 थे, उसके बाद मैंने ड्रॉप कर दिए। मैंने फिर सोचा कि अगर मैं इसको भी करूँगा उसको भी करूँगा तो FLT का टॉपिक कवर नहीं कर पाऊँगा। और मैंने फिर जनवरी से ही FLT पे फोकस किया और जनवरी से मेरे ही लगभग 600 प्लस आने लगे थे और ये मैंने फरवरी में मेरे 670 तक स्कोर गए थे FLT में। और फिर बाद मैंने उसी पे फोकस किया और फाइनली लास्ट तक आते आते हो ही गया। थैंक यू टू सर। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम ज़ैबी शुएब खान है और मैं इस टाइम 611 स्कोर कर रही हूँ। मैं यही कहना चाहूँगी कि टेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सर की गाइडेंस की वजह से हम लोग यहाँ पे हैं। जो भी टेस्ट छोड़ रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमने लास्ट टाइम पे नहीं दिया, सर बहुत चिल्लाए लेकिन फिर भी नहीं किए, बट वही थोड़ी सी गलती रह गई। अगर वो भी किए होते तो और अच्छा स्कोर कर पाते। यही इम्पॉर्टेंट है कि सर की बात सुनिए और प्लीज़ टेस्ट मत छोड़िए। थैंक यू। हेलो बच्चों, जैसे आप लोग उदास हो गए वैसे आसिफ भी बहुत उदास था। इसके दोस्त लोग सेलेक्ट हुए थे, दरवाजे से वापस हो जाता था बेचारा। आज खुश है देख के, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आसिफ है। दिस टाइम आई एम स्कोरिंग 646 मार्क्स विद एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 8017। लास्ट ईयर मेरे 585 मार्क्स थे और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था, रो भी रहा था। यहाँ तक कि मेरे सारे दोस्त सिलेक्ट हो गए, जैसे सर ने बताया। जितने खास दोस्त थे, क्लोज फ्रेंड थे, सब सिलेक्ट हो गए थे सिवाय मेरे। तो मेरे दोस्त भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे इस वजह से। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दीजिए। मैंने इस बार काउंट किए थे, मेरे 90 टेस्ट पेपर थे। तो आप 100 टेस्ट पेपर का गोल रखिए, इतने टेस्ट पेपर आपको देने ही देने हैं। और जैसे बायो जो है, बायो प्योरली NCERT पढ़िए, NCERT अलग कुछ मत पढ़िए, कोई मॉड्यूल मत पढ़िए, मॉड्यूल उठा के फेंक दीजिएगा। और केमिस्ट्री में और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक प्योरली NCERT और कुछ नहीं। और फिजिकल में, फिजिकल के चैप्टर एक बार पढ़ लीजिएगा, उसमें जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा और उसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं उसके एक बार लगा लीजिएगा। फिज़िक्स में भी जो एग्जाम्पल्स होते हैं चैप्टर के बीच में उन्हें ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंशुता गुप्ता है। इस ईयर मेरा स्कोर 623 है। मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी फैमिली, सर ने और मेरे ग्रुप ने, CSA वॉक ने मेरा बहुत मेरी कैप्टन ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है हमेशा। एंड मैं भी यही कहूँगी कि आप टेस्ट दो, टेस्ट को एनालाइज करो, मिस्टेक बुक बनाओ और टेस्ट से पहले अपनी मिस्टेक बुक एक बार ज़रूर देख लो, क्योंकि मिस्टेक्स होती हैं फिर हम भूल जाते हैं कि क्या मिस्टेक हुई थी। तो वो उसको एक बार देखना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मयंक मौर्य एंड आई एम स्कोरिंग 660 मार्क्स दिस ईयर और मेरी रैंक 4662 है। सबसे पहले मैं स्पेशल थैंक्स SP सिंह सर को देना चाहूँगा और अपनी फैमिली को, भैया लोगों को, और मैं अपने फ्रेंड्स को भी मतलब टोटली कंट्रीब्यूट उन्होंने भी किया था। मेरा मतलब हम लोग का ग्रुप बहुत अच्छा था और फ्रेंड्स का मतलब यहाँ पे जो माहौल था ना, हम लोग का बहुत बेटर था। और लास्ट ईयर सचिन भैया को मैं देख के यहाँ से आया था, यूट्यूब के थ्रू आया था। तो मेरे, अगर मुझे भी देख के कोई बच्चा आता है तो इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती कि यहाँ पे बिल्कुल फैमिली है, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे जो है ना, वो इंडिया में कहीं और नहीं आपको अवेलेबल होगा। बाकी जो 24 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिखा त्रिपाठी है। मैं इस साल 628 स्कोर कर रही हूँ
और हम यही कहना चाहेंगे कि टेस्ट देना बहुत इम्पॉर्टेंट है और सर की बात मानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम कभी कभी सर की बात नहीं मानते थे, अगर हम और माने रहते सर की बात तो और अच्छा स्कोर किए रहते। और सर हमेशा ये बात कहते थे कि जब एग्ज़ाम देना नीट का तो उस दिन लास्ट के 5 मिनट OMR बस देखना, एक भी क्वेश्चन अटैम्प्ट मत करना। तो लास्ट के 5 मिनट नहीं 3 मिनट मैंने बस OMR देखे थे और सिर्फ 3 से 4 ही मिनट मेरे पास बचे थे सर। और हम देखें तो हम जॉलजी में ऑप्शनल में सिर्फ 7 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे जब हम गिने तो, और हम ऐसे ही OMR सबमिट कर देते हैं सिर्फ 7 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके, अगर वो आप बात नहीं कह रहे थे और अगर वो बात हम नहीं माने रहते तो सर मेरा मार्क्स 15 नंबर और कम हो गए रहते हैं। तो सर की बातें ब्लाइंडली फॉलो करिए और डीमोटिवेट होने से कुछ नहीं होगा। और मतलब सर का तो रोल रहा ही है, पूरा क्रेडिट हम सर को ही देंगे, मेरा कोई रोल नहीं रहा है। अरे भाई ऐसे हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्षित चतुर्वेदी और मेरा इस साल 650 आ रहा है। लास्ट ईयर 510 था मेरा और 140 बढ़ा दिए। हाँ सर, क्या बात है। और मैं सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा, थैंक यू सो मच सर। और सर की वजह से तो सर का तरीका ही कुछ अलग है पढ़ाने का, और इनका रैपिड फायर सर का और सर का डेडिकेशन सर का इतना है कि अभी सर को ट्रीटमेंट के लिए जाना था तो सर अपने बच्चों के प्रति इतना प्यार है कि जा ही नहीं पा रहे हैं। और इतना वैसा ट्रीटमेंट है कि सर को चलने में तकलीफ़ है, गाड़ी में बैठते हैं तो गाड़ी तेज़ नहीं चल पाती है, इतना तकलीफ है। ठीक है। और बाकी मैं जूनियर्स को यही कहना चाहूँगा, और जिनके कुछ नंबर कम हैं प्रैक्टिस दें, NCERT पढ़ें, प्रैक्टिस करें और अपना ये NCERT पढ़ के प्रैक्टिस करें, एनालिसिस करें और जो गलतियाँ हो रही हैं उनको लिखें और उनको दोबारा करने का बिल्कुल रिस्क ना लें। वो गलतियाँ करते रहोगे तो फिर आगे वही काम करते रहोगे जो पिछले साल किए थे। तो इसलिए बस यही, ऑल द बेस्ट, थैंक यू बेटा। हेलो एवरीवन, मेरा नेम अदिति है। इस ईयर मेरा स्कोर 612 है। लास्ट ईयर 540 था तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड थे। फिर सर से जब मिले तो बस ये था कि अब सर से मिल गए हैं तो अब डॉक्टर बनना ही है कुछ भी करके, तो बस करते गए, बस सर को फॉलो किया ब्लाइंडली एंड यहाँ पे पहुँच गए अभी। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आनंद मिश्रा और मेरा इस साल स्कोर है 628। लास्ट ईयर मेरा स्कोर था 575 और उसके पहले था 585। जब मेरा 585 आया था तो मैंने लखनऊ से ले लिया था BMS, क्योंकि कोविड का दौर था, बड़ी अनसर्टेनिटी थी। तो मुझे लगा कि चलो 2-3 महीने हैं, कर लेंगे फिर से और हम MBBS में शिफ्ट हो जाएंगे, करना थोड़ी है। लेकिन फिर उसके बाद मेरे मार्क्स कम हो गए तो बड़ा डिप्रेशन हुआ कि ये हुआ कि अब जाएँ करें BMS या फिर यहीं रुक जाएँ। और आनंद के सिलेक्शन कहानी ये है कि मैं डर के मारे किसी से पूछा नहीं इसका क्या हुआ, क्योंकि 2 बार मिला था, उल्टी टोपी लगाता था, CSM बोलता था सर इस बार भी नहीं हुआ, रुक गया। मुझे खुद इतना डर बैठ गया था। फिर जब ये आया तो मुझे बहुत खुशी, चलो भैया हो गया। तो बच्चों, जितने भी बच्चे नीट 2024 की तैयारी कर रहे हैं, बेटा बहुत आसान है नीट क्रैक करना। और अगर तुम्हारे नंबर 550, 500 आ रहे हैं तो बस एक चीज़ समझ लो कि तुम्हें फुल लेंथ टेस्ट देना है। मुझे याद है ज्ञानी सर, जब मैंने 20 में फुल लेंथ शुरू किया, 21 में, तो लोगों ने कहा अभी से फुल लेंथ, क्योंकि मेरे दिल दिमाग में वही बच्चे थे जिनके नंबर 500, 550 आए, तो उनको वहीं से ऊपर बढ़ाना है। तो याद रखो भाई, देखो मिशन 1000 पूरा होने जा रहा है बेटा, 700 पार भी हो गया। तो अब तुम लोग कमेंट करके बताओ कि 2024 में क्या बोला जाए। और अब ये हमारे प्यारे प्यारे बच्चे विदा हो रहे हैं और जो बोलते हैं बच्चे पूरा करते हैं। तो बच्चों को फिर से एक बार बहुत दिल से प्यार, आभार, और भगवान से प्रे करेंगे कि उनको अच्छा कॉलेज भी मिले और काउंसलिंग तक वो लोग ग्रुप में जुड़े रहें और सारे बच्चे लोग काउंसलिंग में एक दूसरे की हेल्प करेंगे। जैसे अभी शिखा ने बोला है कि लास्ट का OMR वाली बात, वैसे ही एक चीज़ और बता दें काउंसलिंग की, कि कई बार आपको लोग बता देंगे 2 कॉलेज में तुम्हारे 670 हैं, तुम 2 भर दो तुम्हें मिल जाएगा। पिछली बार हमारे पास एक बच्चा था अफान, उसको लोगों ने बता दिया, अफान को जानते हो ना, तो उसने क्या किया 3-4 कॉलेज भरा, उसके बाद भरा नहीं। तो कॉलेज भरने की कोई लिमिटेशन नहीं है, पूरा कॉलेज भरना है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत आपको आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार, और आपकी याद तो हमेशा आएगी, आपके साथ बिताए हुए पल भी याद रहेंगे।
लेकिन एक चैलेंज आपको भी, एक चैलेंज हमें भी है। आपको भी आगे इम्प्रूव करना है, टीम न्यू लाइट को भी करना है। बिल्कुल। एक बच्चों प्यारा सा संदेश है कि कभी भी उन लोगों को नहीं भूलना जिसकी वजह से आप सब दुनिया में आए हो। अब आप कॉलेज में जा रहे हो, बहुत चमक धमक की दुनिया है। आपको कई बार ऐसा लगेगा कि मम्मी पापा पुराने ख्याल वाले हैं, हम लोग बहुत मॉडर्न हैं। तो बेटा हमने दुनिया बहुत देखी है, हमने भैंस भी चलाया है और हमने अमेरिका में लेक्चर भी दिया है। तो मेरा एम्पलीट्यूड बहुत वाइड है और हर बार हमने यही महसूस किया है कि जो हमारी ज़मीन है, जो हमारी धरती है, जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनकी जो सिखाई हुई चीज़ें हैं वो हमेशा ऊपर है। तो उनको ध्यान रखिएगा और इस जर्नी में जहाँ भी आप जाएंगे आपको बच्चे ज़रूर मिलेंगे हमारे, और उनके साथ ऐसे ही जाना है जैसे छोटे जाते हैं, और बाकी इस फील्ड में कहीं आपको दिक्कत नहीं होनी जा रही है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू लव यू ऑल, थैंक यू। SRB बैच